अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब ने आज एक नया फार्मूला या आप कह लें कि पुराना फार्मूला नई पैकिंग में दोबारा पेश किया है। और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और एक जो वो अमेरिका के दौरे पे उस दौरान ये इंटरव्यू दिया गया और उसमें उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान साहब यानी कि जो पीटीआई के चेयरमैन हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बग़ैर भी जो आइंदा इलेक्शन है 2024 में ही होंगे मोस्ट प्रॉबली आखिरी हफ्ते में, जनवरी के पहले जो पहला महीना उसके आखिरी हफ्ते में। तो वो इलेक्शन इमरान ख़ान साहब के बग़ैर भी हो सकते हैं या उन तमाम लोगों के बग़ैर भी हो सकते हैं जो किसी न किसी तरह जो भी आप 9 मई के वाक़यात हैं उसमें मुलव्विस हैं, जेल में हैं या उन वो मुख्तलिफ़ केसेस का सामना कर रहे हैं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट या कोई बहुत ज़रूरी एलिमेंट नहीं है कि खान साहब होंगे तो ही इलेक्शन होंगे, उनके बग़ैर भी इलेक्शन हो सकते हैं। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हमने पहले ना सुनी हो या कभी इसका ज़िक्र ना हुआ हो। अनवारुल हक काकड़ साहब से पहले भी कई लोग, कई ऐसे पावरफुल जो क्वार्टर्स हैं उनकी तरफ से ये चीज़ आती रही है और ये मामला गाहे बगाहे पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो है वो उठता रहा है कि माइनस फ़लाँ माइनस फ़लाँ माइनस फ़लाँ। ये कब कब कैसे कैसे होता रहा है वो भी हमारे सामने है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगर आप इसको 1947 से देखना शुरू करें तो पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे लियाकत अली ख़ान साहब, वो उनको कत्ल कर दिया गया था लियाकत बाग में। आज भी यानी कि आप उनके नाम से मंसूब करते हैं, रावलपिंडी में मौजूद है। फिर आप थोड़ा सा आगे चलें, बेशुमार चीज़ें हुई हैं। फ़ातिमा जिन्ना साहिबा अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रही हैं और फिर जब वो रिगिंग एलिजिडली जो कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा हुई, उसके बाद उन्होंने सियासत से ही किनारा कशी कर ली, वो भी एक माइनस था। फिर आपको याद है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उनका माइनस होना भी सबके सामने है, उनको फांसी दे दी गई। उसके बाद बेशुमार अप्स एंड डाउन्स आते रहे। 90s का पीरियड भी आपके सामने है, उसमें भी कई दफ़ा जो है वो एक या दो या तीन लोग भी माइनस हुए, इकट्ठे भी घर गए हैं। मतलब पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात कर रहा हूँ या सदर लगारी की बात कर रहा हूँ या उनसे पहले जो लोग थे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। 2002 में आप देख लें, जब मुशर्रफ इक़्तिदार में थे तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को माइनस कर दिया गया जी। ये उनकी मतलब पीएमएलक्यू और एक पीपीपी पैट्रियट जो थी वही सिर्फ इलेक्शन लड़ सकी और वो एक मतलब जवाज़ फराहम करने वाली बात थी। और उसके बाद जो है 2018 में एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ, यानी कि जब नवाज़ शरीफ साहब जो थे उनको मतलब आप कह लें कि मंजर आम से हटाने की कोशिश की गई, उन्हें जेल में डाला गया, उन्हें उस तरह से इलेक्शन या कैंपेन या आप कह लें कि इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई या मौका नहीं फ़राहम किया गया जिस तरह से एक पॉलिटिशियंस को चाहिए होता है या मिलता है यूजुअली। और अब ये मामला जो है रिपीट होकर इमरान खान साहब पे आ गया है। वो भी जेल में है, आपको पता है तोशा खाना केस उनका चल रहा था, उसमें 3 साल सज़ा हुई, वो जेल गए। कि उसमें बेल हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद वो जेल में है क्योंकि और कई केसेस साइफ़र भी उसमें शामिल है। 9 मई का जो वाक़या है जिसके बाद काफ़ी सारे केसेस रजिस्टर्ड हुए वो भी उनके ऊपर है और भी मतलब दर्जनों केस हैं जिनके अंदर वो अभी मौजूद हैं जेल में। एक का रिमांड ख़त्म होता है, दूसरे का ले लिया जाता है, दूसरे का ख़त्म होता है, तीसरे का ले लिया जाता है। तो ये कहानी इसी तरह चल रही है। जो आज का यानी कि ये जो मुद्दा है यानी जो बयान है पीएम काकड़ साहब का, ये फिर एक दफ़ा हमें उसी यानी कि सिचुएशन की तरफ या उसी तनाजुर में लेकर जा रहा है कि जहाँ पर माजी में हमने ऐसी बेशुमार मिसालें देखी कि जहाँ -1 -2 होते रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो पिछले कई दिनों से आप एक लफ्ज़ है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलनी चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उसका बड़ा चर्चा सुनते होंगे और बात होती होगी। तो वो भी माजी अगर आप उठा कर देखें तो आज तक कभी ना कभी कोई ना कोई विक्टिम ज़रूर रहा है। कभी वो नवाज़ शरीफ होंगे, कभी वो भुट्टो होगा, कभी कोई और होगा, बेनज़ीर होंगी, कभी कोई और मसलन उसको फ़ेस कर रहा होगा। अभी इमरान खान साहब हैं, उनकी बारी लगी हुई है। मसला ये है कि इस सारे मामले का, इस सारे मसले का हल क्या है और ये क्यों बार बार जो है एक ही चीज़ रिपीट हो रही है और ये जो एक्सपल्जन है ये क्यों ज़रूरी है। पहले इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि बेसिकली ये जो -1 फार्मूला है उसमें होता ही यही है कि जो एक मेन लीडर है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, उसको आप मंजर आम से हटाते हैं, उसको लीडरशिप के रोल से हटाते हैं
और उसकी जगह इंक्लूड करते हैं उन लोगों को जो थोड़े ज़्यादा फर्माबरदार होते हैं, जो बात सुन लेते हैं, मान लेते हैं, समझ लेते हैं, और उर्फ़ आम में आप कहते हैं कि वो बात रख लेते हैं कि ठीक है जी, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही कर लेते हैं, साडा खैर खैर है, साड़ी खैर है, हम फिर किसी और तरीके से काम चला लेंगे। तो इस तरह के लोग जो हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं। मेन जो बंदा पॉपुलर होता है, जो बंदा मेन लीडर होता है, जिसकी बुनियाद पे तमाम पार्टी जो है वो चल रही होती है, या उसके उसकी वजह से क्राउड पुल हो रहा होता है, उसी को मंजर आम से हटाया जाता है और उसकी जगह सेकंड टीयर ऑफ लीडरशिप आप कह लें, उसको सामने आने का मौका दिया जाता है। फिर क्या होता है, इसमें एक को ऑप्शन का भी ज़िक्र आपको मिलेगा अगर आप थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे सब्जेक्ट को, कि पीछे कोई और है और वो अपना इन्फ्लुएंस कायम रखना चाहता है, और वो आगे इसी तरह के फर्मा बरदार किस्म के लोग चाहता है कि वो आगे आएँ, पार्टी को संभालें, और अगर उन्हें वोट मिलते हैं, उन्हें सीटें मिलती हैं, तो वो पार्लियामान में भी जाएं, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके कंट्रोल में ही रहेंगे। और फिर इसकी एक और जो फाइनल एपिसोड होता है वो वही इलेक्शन जो होता है, वो कि वो मतलब मैनेज किस्म के एक इलेक्शन होता है, और उसमें से एक डिज़ायर्ड किस्म का रिज़ल्ट जो है आपकी मनपसंद का, वो हासिल किया जाता है। तो ये जो -1 फार्मूला है, ये इसी मतलब आप कह लें कॉन्सेप्ट के तहत जो है वो एक ज़माने से पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मेरी आज शाम को ही बात हुई, जनाब जो प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी साहब हैं, उन्होंने भी काफ़ी डिटेल में चीज़ें याद करवाई कि देखें अयूब के टाइम से लेकर, ज़िया के टाइम से लेकर, मुशर्रफ के टाइम से लेकर अभी तक वही सेम चीज़ें दोहराई जा रही हैं, वही सेम फार्मूला रिपीट किया जा रहा है। दुख इस बात का है कि ये तब्दील नहीं हो रहा। जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं और जो जिनके हाथ में कुछ ताकत ज़्यादा है, वो अपनी यानी कि जो भी उनकी मर्ज़ी है उसके मुताबिक चलते हैं, वो बाकी चीज़ों को शायद इतनी वैल्यू या वक़्त नहीं देते। एक हमारे दोस्त हैं, उनका बड़ा खूबसूरत जुमला है, उन्होंने जुमला मुझे दिया था कि जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं उनके अंदर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, हमारी होनी चाहिए। तो जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं, या जिसको आप उर्फ़ आम में पावर्स दैट बी कहते हैं, वो शायद इसी फार्मूले के तहत चलते हैं कि हुकूमत चाहे किसी की भी हो, हमारी होनी चाहिए। तो अभी भी मेरे ख़्याल है वही सारी चीज़ें इंश्योर हो रही हैं। नवाज़ शरीफ साहब अगर प्लस हो भी जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने 2018 में अपने साथ ये सब कुछ होते हुए देखा, सब पता है उनको कि क्या हो रहा है, और इमरान खान साहब के साथ अभी वो उनकी मर्ज़ी या उनकी मर्ज़ी के बगैर ये हो रहा है, तो भी मेरे ख़्याल में इसमें जो लूज़र्स हैं वो पॉलिटिशियंस ही हैं, कि एक को काट के या एक को पीछे गिरा के या किसी तरह उसको रेस में जो है वो पीछे रख कर आप जीत भी जाएं, तो ये कोई जीत नहीं है, ये कोई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ें नहीं लेकर जाती है। ये सारी चीज़ें फिर घूम फिर कर वहीं आ जाती हैं कि जहाँ से आपने शुरू करना होता है काम। हमारा मुल्क पहले ही यानी कि आप कह लेंगे सियासी, मुआशी और कॉन्स्टिट्यूशनल यानी आइनी बहरान से गुज़र रहा है पिछले साल 2 साल से, और तारीख़ के नाजुक मोड़ से तो ये पता नहीं कब से गुज़र रहा है। लेकिन उस सब के बीच में भी जो काम नहीं करने वाले हैं वो हम लाजमी करते जा रहे हैं, और उसमें ये -1 का फार्मूला भी जो है वो बार बार अप्लाई हो रहा है। माजी में जिन लोगों ने इसको भुगता, हाल में उन्होंने जब उन्होंने यानी कि उनकी हक़ में चीज़ें जाती हुई उनको नज़र आई, तो उन्होंने इससे जो है वो दरगुजर किया कि ठीक है जी, साडा काम चल रहा है, तो बाकियां नू जो मर्ज़ी फेस करना पवे वो करते रहें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। ये मामलात तभी रुकेंगे, तभी थमेंगे, तभी बेहतरी की तरफ जाएंगे कि जब एक कलेक्टिव एफ़र्ट होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ या लीडरशिप की तरफ से, और वो ये अहद करें या ये एक अपना आपस में एक कोई पैक्ट करें कि भाई आखिर इस चीज़ को कहीं ना कहीं रुकना है, और रोकना है तो इसको रोकने की कोशिश की जाए, चाहे फिर इक़्तिदार किसी के पास भी आए, और इक़्तिदार जिसके पास भी आए वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की ताकत से आए, ना सिर्फ इस वजह से आए कि किसी की आप गुड बुक में हैं, किसी को आप पसंद हैं या नहीं पसंद हैं, तो इस वजह से महज आपको आप क्वालिफ़ाई करें या डिसक्वालीफ़ाई करें। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो उसी रूप में हमें कभी देखने को मिले कि जिस तरह हम किताबों में या लेक्चर्स में या दीगर जगहों पे या दुनिया में देखते हैं कि शायद वहाँ डेमोक्रेसी किस तरह प्रैक्टिस की जाती है। खैर हमारे मुल्क में तो कोई हाल नहीं है डेमोक्रेसी का, बस काम चल रहा है उसके नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे, और वो इसी तरह फार्मूलों के साथ और तजुर्बों के साथ, और इसको एक तजुर्बागाह ही बनाया हुआ है कि हर तरह के तजुर्बे यहाँ होने हैं। तो एक तजुर्बा और हो रहा है जिसको हम अपनी आंखों से विटनेस कर रहे हैं। तो अब जो काकड़ साहब ने फार्मूला दिया है ये कोई नया नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल ये इसलिए नया है कि पीटीआई पहली दफ़ा इस चक्कर से गुजरेगी, और बाकी पार्टियां शायद इसको पहले भुगत के आ चुकी हैं जो पुरानी पार्टियां हैं।
तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में ये वाकई इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता। लेकिन एक बात तय है कि इमरान खान साहब को अगर आप मैदान से बाहर रखते हैं, पीटीआई को बाहर रखते हैं और उसके बाद आप इलेक्शन करवाते हैं, तो उसकी शफाफियत पर ज़रूर सवाल उठेंगे कि एक ऐसी पार्टी की जो बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टी थी और एक पॉलिटिकल पार्टी की जो अभी माजी में इक़्तिदार में रही, उसको आप इस तरह से जो है वो रिमूव कर देते हैं पॉलिटिकल सीन से। तो ये एक मैसेज भी कन्वे हो रहा है कि जी आपके पास बेशक अवाम की ताकत हो या जो मर्ज़ी हो, ये अगर कहीं और फ़ैसला हो गया है कि आपको नहीं आने देना है तो फिर आप जो मर्ज़ी कर लें, नहीं आने दिया जाएगा। तो इससे इलेक्शन की जो वो में शफाफियत है या उसके ऊपर भी एक सवाल उठता है। और आज ही मैं देख रहा था कि जो साबिक लीडर हैं फवाद चौधरी साहब पीटीआई के, अब तो वो आईपीपी ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी एक ट्वीट थी और उसमें इसी किस्म की कोई बात की गई थी कि जब तक पॉलिटिशियंस ये अहद नहीं करेंगे और ये चीज़ें नहीं समझेंगे कि असल ताकत जो है वो आवाम से आती है और आवाम से ही आनी चाहिए, उस वक्त तक सिस्टम जो है वो सही काम नहीं करेगा। तो मैंने उनकी ट्वीट के ऊपर भी रिप्लाई यही किया था कि इसका मतलब है कि जो माजी में फिर नवाज़ शरीफ साहब हों, इमरान खान साहब हों या कोई और हों, वो फिर किसी की पसंद नापसंद की वजह से ही आए हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें फिर इलेक्शन हम पता नहीं क्यों करवाते हैं और सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे हम आइडियोलॉजीज़ के ऊपर लोग आपस में क्यों लड़ते हैं, कोई वजह नहीं बनती है। मतलब बेवकूफ़ी की इंतहा है कि जब ये सारी चीज़ें पॉलिटिशियंस भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं कि असल फ़ैसले कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, और उसके बाद अगर हम इलेक्शन करवा कर और वो सारी चीज़ें मतलब एक दिखावे के लिए कर भी दें, तो इसी वजह से ही शायद हमारी जो जो डिज़ायर्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं आ पा रही है। एक बंदा जो आज किसी के कंधों पे बैठ के आ रहा है, वो फिर उसकी बात मानने पे मजबूर रहता है, फिर दूसरा कोशिश करता है, वो उनके करीब होता है, फिर वो इक़्तिदार में आ जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ये बारियां इसी तरह लगी रहती हैं और ये मामलात इसी तरह ही चलते रहते हैं। और हम जो अवाम या बाकी मुल्क है वो यानी कि आप कह लें कि इसका जो दूसरी साइड पे है, रिसीविंग एंड पे, वो खड़े हुए देख रहे हैं और रिसीव करते जा रहे हैं। खैर, आज की वीलॉग से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।